जी नाज़रीन कराम, इस वक्त बड़ी अहम तरीन खबर आ चुकी है। नवाज शरीफ पुर इसरार तौर पे पाकिस्तान से फरार होने में कामयाब हो चुके हैं। वो हमेशा पतली गली से रास्ता इख्तियार करते हैं, वो हमेशा लंदन को तरजीह देते हैं। जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो हमेशा बीमारी का बहाना बनाते हैं। हमने माजी में ही देखा है कि नवाज शरीफ ने जो बीमार हुए थे और उस हवाले से फैसल वाडा ने कहा कि उनकी बीमारी की जो रिपोर्ट्स हैं वो उनके घर के कुत्ते के ब्लड के जो सैंपल लिए गए थे उसकी रिपोर्ट्स तैयार करके नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजा गया था। और नवाज शरीफ एक मरतबा फिर मुल्क से बाहर चले गए हैं। उस वक्त चले गए हैं जब 14 करोड़ का सूबा पंजाब जो है वो सैलाब की जद में है। जो इस वक्त पूरा का पूरा पंजाब तबाह बर्बाद हो चुका है। किसान माफिया जिसको कहा जाता था वो खत्म हो चुका है। फसलें तबाह हो चुकी हैं। लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। टिकटॉक्स बनाई जा रही हैं। प्लांटेड लोगों को खड़ा करके वीडियोस बनाई जा रही हैं। अवाम में जाने से इस वक्त पंजाब हुकूमत घबरा रही है। मरियम नवाज जो कि अवाम से तकरीबन 100 मीटर दूर खड़े होकर स्पीकर पे उनकी जो है वो अयादत कर रही हैं, पूछ रही हैं कि किसी को खाना मिला है नहीं मिला। ये तमाम वो सूरत हाल है। और कौम का लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिसने 3 मरतबा वजीर आजम का हलफ उठाया, जिसने बड़े बड़े जर्नैलों को उल्टा लटका के वजीर आजम बने, जिन्होंने 3 मरतबा अवामी हुकूमत कायम करने में सलाहुद्दीन अयूबी और जनाब मोहम्मद बिन कासिम का जो नाम है उससे भी ऊंचा नाम अपना करवाया, जिन्होंने टक्कर देकर इंडिया के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को फतह से हमकरार किया, जिन्होंने जंग के दौरान जनाब पाकिस्तान के लिए जंग का डिजाइन तैयार किया, वो इंजीनियर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आखिरकार दोबारा बीमारी के साथ, अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे, वो दोबारा बीमारी के साथ मुल्क से चले गए। और वो उस सूरत में चले गए जब पूरा का पूरा पंजाब इस वक्त सड़कों के ऊपर है, मदद की अपील की जा रही है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क छोड़कर फरार हो गए हैं। वही बीमारी, वही बहाने, वही ड्रामेबाजियां, वही टोपी ड्रामे जो हमेशा नून लीग किया करती है। बेटी जो है वो टिकटॉक्स बनाती है, प्लांटेड लोगों को लेके जाती है, 35-35, 36-36 लड़कियों की ट्रेनिंग करवाती है कि मैं इधर वाले कैमरे से आ गया हूं तो आपने ये करना है, अगर मैं कैमरे के इस सीन से आऊं तो आपने ये करना है, अगर मैं वहां पे खड़ी होकर ये बोलूं तो आगे से ये जवाब देना है। 35-35 लड़कियों की ट्रेनिंग की है मरियम नवाज ने। ये एक ड्रामा सीरियल शुरू हो चुका है, लेकिन ड्रामा सीरियल का जो डिजाइनर हिदायतकार जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी जो अपनी साबका रिवायत है बीमारी का बहाना बनाते हुए मुल्क से पुर इसरार तौर पे फरार हो चुके हैं। ये एक कौम के लिए मैं इस वक्त समझता हूं कि ये एक कौम को बेवकूफ बनाया जाने का मुतरादिफ है। अहम मीटिंग तो नवाज शरीफ कर चुके हैं, जो फैसले लिए जाने थे वो लिए जा चुके हैं, जो तसलसल की बातें की जा रही थी वो कंप्लीट होनी है। और नवाज शरीफ यहां पे अपने आप को लीडर बनवाने के लिए बैरून मुल्क वहां से बैठकर कोई ऐसा बयान देंगे कि मैं तो इसमें शामिल नहीं था। नवाज शरीफ इसमें बाकायदा तौर पर शामिल है। अवाम को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। मरी के अंदर जो एक स्क्रिप्ट तैयार हुआ था, जो एक लंदन प्लान के बाद मरी प्लान सामने आया था, उसमें नवाज शरीफ बाकायदा तौर पे तसलसल के हवाले से अप्रूवल दे चुके हैं। वो कह चुके हैं कि जो मौजूदा तसलसल आर्मी चीफ का है वो जारी रहेगा। और उसके बाद हमने देखा मुस्लिम लीग नून के कैदीन में से जनाब नवराना सनाउल्लाह हो, ख्वाजा आसिफ हो, दीगर हूं, जो पहले बड़े इनकलाबी और चैंपियंस बने हुए थे, उनके जब एक मुलाकात खोली गई अडियाला जेल की तो हुकूमत को दिन को तारे नजर आ गए कि ये क्या हो गया, अचानक मुलाकातें खुल गई हैं। एक मुलाकात का दरवाजा खोलने के बदले में फौरी तौर पे मीटिंग कॉल की गई और मीटिंग कॉल में कहा गया था कि जनाब हमारी कमर जो है वो जेलें बर्दाश्त नहीं कर सकती, हमारी बीमारियां दोबारा जो है वो रिसाइकल हो जाएंगी, हमारे प्लेटलेस सेल जो है वो गिर जाएंगे, हमारी सर्जरियां उधेड़ के रख दी जाएंगी, और अगर कैदी नंबर 804 बाहर आ गया तो फिर हमारा जो नामो निशान है
और फिर हम इबरत का निशान बन जाएंगे। लिहाजा जितना भी हो सकता है यह तसलसल जारी रखे। और अब नवाज शरीफ का अचानक मुल्क से बाहर चले जाना और वही स्क्रिप्ट जिसके बारे में फैसल वोडा ने कहा था कि मैंने घर में बैठ के अपने कुत्ते के सैंपल लिए थे, उसके ब्लड पे ऊपर रिपोर्टें तैयार करवाई और नवाज शरीफ को जेल से निकाल के बाहर भेजा कि इसके ब्लड जो है वो क्लच प्लेटलेस वो डाउन हो गए थे। और मैं इस बीमारी का इतना ज्यादा मजाक नहीं बनाऊंगा, लेकिन हकीकत यही है कि नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, जरदारी हो, ये जो दो खानदान है, इनके ऊपर जब भी आफत पड़ती है ये हॉस्पिटल का बेड के ऊपर चले जाते हैं। किसी को जनाब उनकी व्हील चेयर पकड़ देते हैं, कोई जनाब उसकी कमर दर्द शुरू हो जाती है, किसी के प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, किसी के कोई और बीमारी निकल आती है, तो वो बीमारियों का खानदान दोबारा बन जाता है। जब इनको इक्तदार मिलता है तो ये घोड़े की तरह बिल्कुल ठीक होते हैं, कोई बीमारी नहीं होती। मैं इस हवाले से इमरान खान की जो जेल काट रहे हैं और 2 सालों में वो बीमार भी नहीं हुए, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्त रखे, बड़ी हिम्मत है। वो इतनी कैद तन्हाई में और इतनी मुसीबतों में जो पाकिस्तान क्रिकेट साहब बताती है, अगर ऐसा है तो मैं कहता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। लोग जो समझ रहे थे कि इमरान खान जो है वो एक आर्टिफिशियल किस्म का लीडर है, वो सख्तियां बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन उसने साबित कर दिया दुश्मनों से भी। ये बात अब सरेआम हम सुनते हैं, इमरान खान के सख्त मुखालिफिन भी ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इमरान खान ने ये जेल काटी है, हम इसके ऊपर कुछ और सोच रहे थे। बिल्कुल हमारे जो जाविये थे, जो तजर्बे थे, जो एक्सपेक्टेशन थी, वो गलत साबित हुई हैं और इमरान खान ने जेल काट कर सबको जो है वो शर्मिंदा कर दिया। और नवाज शरीफ 6 महीने के अंदर अंदर, मैं कहता हूं जहां पे उनको आलू गोश्त भी मिल रहा था, बाऊ जी को नहारियां भी मिल रही थी, बाऊ जी को पकौड़े भी मिल रहे थे, बाऊ जी को आलू गोश्त भी मिल रहा था, बाऊ जी को जनाब लाहौर का नाश्ता भी मिल रहा था, इसके बावजूद भी क्लच प्लेटें जवाब दे गई थी, धुआं मार गई थी। और नवाज शरीफ 6 महीने से पहले बीमारी का बहाना बनाकर फैसल वोडा के मुताबिक उन्होंने अपने कुत्ते के ब्लड के सैंपल लिए और नवाज शरीफ की मेडिकल की रिपोर्ट तैयार की और उस मेडिकल रिपोर्ट के बिहाफ पे नवाज शरीफ चले गए। पता नहीं अब किस कुत्ते की बारी आई है कि नवाज शरीफ फिर बाहर चले गए। अल्लाह ताला उन्हें सेहत और सलामत रखे। बीमारी की सूरत में अपने सख्त हरीफ चाहे कोई दुश्मन भी हो तो उसकी सेहत के लिए भी दुआ करनी चाहिए। मियां नवाज शरीफ ने अच्छे कारनामे भी दिए हैं, लेकिन जब बात आई दगाबाजी की, जब बात आए कौम के साथ खड़े होने की, जब बात आए मुल्क के मौजूदा सूरत हाल के ऊपर, तो स्टैंड लेना चाहिए था, भागना नहीं चाहिए था, डट के खड़ा रहना चाहिए था। लेकिन असल इसके पीछे मैं आपको बता चुका हूं कि नवाज शरीफ वहां से बैठकर इतना कह देंगे कि मैं इस तसलसल के जो अमल है मैं उसका हिस्सा नहीं था। हालांकि ये जो कुछ हो चुका है, अप्रूवल हो चुका है, ये सारा जो है नवाज शरीफ की अप्रूवल है। वहां से बैठकर ये इनकलाबी शख्स जो है वो कौम को बताएगा कि जनाब मुझे तो कोई पता नहीं सी है, लिहाजा मैनू नहीं पता इन्हें किवें कर दिता ते मैं ते अज भी अपने बयान ते खड़ा वा। ये बेवकूफ किसी होर नूं बनाओ भाईजान। 2025 से लोगों को पता है कि क्या बिक रही है, क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, एक एक लम्हे की खबर है लोगों को। तो ये अहम तरीन जो खबर थी मैंने आप तक शेयर की है कि नवाज शरीफ पुरअसरार तौर पर किसी को पता ही नहीं चला। मतलब ऐसा साइंसदान है जो रिडार पे भी नहीं आया कि किधर कहीं को जा रहा है, अचानक खबर आई है कि लंदन ही में पहुंच गया है। तो ये मैं समझता हूं कि ऐसे साइंसदान जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़े कीमती हैं। ऐसे साइंसदानों को तमगा जुर्रत देना चाहिए। ऐसे जो साइंसदान हैं जिन्होंने पाक भारत जंग के अंदर डिजाइन तैयार किए हैं, इनकी जो कीमत है वो कौम को सर आंखों के ऊपर रखना चाहिए और इनकी इज्जत बढ़ानी चाहिए। ऐसे साइंसदान जो है वो सदियों बाद पैदा होते हैं। ऐसे जहाज जो डिजाइनर बनाते हैं वो रिडार पे भी नहीं आते, पुरअसरार शख्सियत तौर पे भागे हैं, पता भी नहीं चलने दिया। तो ये थी आम तरीन डेवलपमेंट, मैंने समझा आप तक पहुंचाए। और इसी के साथ मुझे इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।